अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे, पिछली क्लास में हमने टेम्पलेट के बारे में सीखा था कि टेम्पलेट कैसे ऐड किए जाते हैं। पेज में हम कोई भी पेज बनाते हैं, मेन्यू बार हेडर के लिए, तो उसमें पेज के अंदर हम HTML और CSS कैसे यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो हमने बताया था कलेक्शन के बारे में भी। तो आज का वीडियो होगा हमारे लिए, आज की वीडियो है सेक्शन के बारे में कि थीम के अंदर जो सेक्शंस बने होते हैं एक अदर्स उनको कैसे ऐड किया जाता है टेम्पलेट के थ्रू। जैसे हम कस्टमाइजेशन में चलते हैं और यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं काफ़ी। ये जो सेक्शन है, जैसे फ्यूचर कलेक्शन का एक सेक्शन बना हुआ है, इमेज बैनर का सेक्शन बना हुआ है। तो जैसे हेडर के अंदर सेक्शन है, अनाउंसमेंट बार है, हेडर का अपने सेक्शन है, कस्टम लिक्विड कोडिंग गैलरी और गैलरी वीडियो जेके, ये मैंने कस्टम बनाया था। तो आज हम बनाएंगे कि हम यहाँ पे एक अपना HTML और CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपना कोड डिज़ाइन कैसे शो करेंगे। तो चलते हैं कोडिंग के थ्रू। एडिट विथ कोड, चलते हैं कोड में और स्टार्ट करते हैं सेक्शन को बनाना। तो यहाँ पे मैं इमेज गैलरी के नाम से मैंने एक सेक्शन बना लिया है। तो सेक्शन कहाँ से बनाते हैं, टेम्पलेट के नीचे सेक्शन के फोल्डर में जाके यहाँ से एक टेम्पलेट में मैं बना लेता हूँ गैलरी का एक टेम्पलेट, gallery.jk। तो यहाँ पे कोड आ गया gallery.jk और यहाँ से हम करली ब्रेसेस के थ्रू हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे लिखना। ये फ्रंट एंड में हम जो भी कोड लिखेंगे तो वो बैकएंड के अंदर शो होगा। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा ध्यान से और तफसील से। एक एक डॉट का भी बड़ा इशू आता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से वीडियो को गौर से देखना और समझना। अगर थोड़ा इशू आ गया, एक डॉट भी नहीं लगा, तो एरर आ जाएगा और आपका कोड जो काम करना छोड़ देगा। तो हमने सेटिंग्स से अंदर टाइप करते हैं, पहले डबल कोमा के अंदर टाइप पे लिखते हैं टाइप, और टाइप में हम दे देते हैं फर्स्ट में टेक्स्ट फील्ड का नाम है। इनपुट टाइप में आपने पढ़ा होगा HTML के अंदर के इनपुट के अंदर टाइप होती है, वैल्यू होती है, एक टेक्स्ट टाइप होती है और रेडियो टाइप होती है, चेक बॉक्स टाइप होती है। इसी तरह इसमें भी शोफाई में भी टाइप काम करती है। तो हमने टाइप दे दिया। टाइप के बाद हम ID डिफाइन करेंगे, ID, और ID हम दे देते हैं हेडिंग। और उसके बाद लेबल आएगा। लेबल में दिस इज़ ID, दिस इज़ हेडिंग। ये हमारे एक फील्ड बन गई। और उसके बाद हम नेक्स्ट फील्ड बनाते। चलो इसको फर्स्ट में हम चेक करते हैं। इसका HTML कोड हम ऊपर लिख लेते हैं H1 के अंदर। सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट, ये हेडिंग जो ID हम उसको उठाएंगे और यहाँ से कर देंगे। तो हमने फर्स्ट में क्या किया, ऊपर हमारा HTML कोड लिखा जाएगा स्कीमा के ऊपर, और स्कीमा के अंदर जो है हमें फ्रंट एंड में ये शॉपिफाई का कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। हमने ऊपर
H1 टैग लिखा जो HTML में होता है, H1 H2 H3। तो उसके अंदर हमने डिफाइंड कर दिया कि सेक्शन के अंदर ये पूरा सेक्शन है, इसके अंदर जाके सेटिंग से अंदर जो हमारी आईडी है, आईडी को उठा ले और आईडी के अंदर हम जो भी टाइप करेंगे वो हमें वहाँ पे शो होगा। फ़िलहाल हमें कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हमें प्रीसेट लगाना पड़ेगा। तो चलो प्रीसेट लगाते हैं। डबल कॉमा, उसके बाद प्रीसेट्स। स्पेलिंग और कॉमा का खास ख्याल करें। और यहाँ पे हमने सेक्शन का नाम लिखा है गैलरी, सॉरी गैलरी लिखना पड़ेगा, गैलरी जेके। तो हम वही नाम यहाँ पे लिख लेंगे, इसी को यहाँ से कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, अच्छा खाली गैलरी कर देते हैं। क्या इशू आ रहा है? अच्छा, ये प्रॉपर्टी पहले से ऑलरेडी है। चलो सेव करते हैं। प्रीसेट नॉट वैलिड एट्रीब्यूट। अच्छा जी, बड़ा कर दो। जितने एरर आएंगे, एरर तो सीखने का एक है सिस्टम, तो एरर तो आते रहते हैं, एरर को नज़रअंदाज करें। चलो हम गैलरी में क्या मिसिंग की है, कुछ तो मिसिंग है कोड के अंदर कुछ। अच्छा, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब कर देते हैं सेव। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर हमने टाइप दी टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हमने आईडी लगाई, हेडिंग के बाद लेबल लिखा, और उसके बाद इमेज पिकर के बाद यूआरएल, और यूआरएल के बारे में आपको बताऊँ। और उसके बाद हमने प्रीसेट सेट किया गैलरी, ताकि हमें ये वहाँ पे दिखाई दे। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ गैलरी जेके, और यहाँ पे भी मैं गैलरी जेके कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम चलेंगे थीम कस्टमाइजेशन में, और वहाँ पे हमारा जो बिल्कुल बैकएंड रेडी हो गया होगा। तो फ़िलहाल हमने डिफाइंड सिर्फ H1 को ही किया है, तो हेडिंग ही दिखेगी सिर्फ। उसके बाद हम डिफाइंड करेंगे इमेज पिकर को। तो पहले देखते हैं हेडिंग को। यहाँ पे हमने सेक्शन में जाके यहाँ पे हमने जेके लिखा, तो हमारे जो ये आ गई जेके गैलरी।
जेके गैलरी आ गई। और यहाँ पे हमने एक टाइप लिखा था दिस इज हेडिंग, तो इस हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। और उसको कर देते हैं सेव। चलो मैं दोबारा कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। करली ब्रेसेस, सेक्शंस, सेक्शन के अंदर डॉट सेटिंग्स, सेटिंग के अंदर डॉट हेडिंग, और इसको कर देते हैं हम सेव। ये हमने कर दिया, हेडिंग को डिफाइन कर दिया। और उसके बाद हम इमेज को डिफाइन कर देते हैं, इमेज टैग लगाते हैं, इमेज src, सेम टू सेम वही HTML के थ्रू। और इसके अंदर हम अपना कोड जो है ना लिखना स्टार्ट करेंगे। सेक्शंस, सेम टू सेम सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट इमेज, और उसके बाद लिख देते हैं इमेज URL। और इमेज URL में हम दे देते हैं विड्थ हम कर देते हैं 600 पिक्सल। और उसके बाद हम इमेज टैग दे देते हैं, इमेज टैग, और इसको कर देते हैं बंद, और इसको कर देते हैं सेव। चलते हैं बैकएंड की तरफ। हमने जो कोड लिखा है तो उसको हम ट्राई करते हैं। और तो यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गैलरी जेके। तो यहाँ हम गैलरी जेके में आ गए, और यहाँ पे हमने जो भी हम कुछ लिखेंगे, जैसे हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड यहाँ पे बैकएंड में आप देख रहे हैं लिख रहा है। और यहाँ पे हम कोई इमेज लगा देंगे, तो यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी 607 में। अगर यहाँ पे मैं इसकी 300 पिक्सल कर देता हूँ तो इमेज छोटी दिख जाएगी 300 पिक्सल में। तो अभी 600 पिक्सल में, अब हम इसको फ्रेश करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी 300 पिक्सल में। तो ये हो गई 300 पिक्सल में, छोटी पिक्चर हो गई। और हम यहाँ पे इसकी लिंक भी लगा सकते हैं। मैं इसके नाम देता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स, और इसको हम लिंक देंगे। लिंक URL हमने टाइप लिखी हुई है, URL में होगा लिंक, और इसको हम डिफाइन कर देंगे ए टैग से। एंकर टैग बोलते हैं इसको, HTML में आपने पढ़ा होगा, RF टैग। और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस, और सेक्शन के अंदर सेटिंग्स, सेक्शंस डॉट सेटिंग्स डॉट URL 1, और इसको हम यहाँ से उठा के
इसके बाद में पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ से हम इसको करेंगे फ्रेश। तो जैसे ही रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे वो लिंक हमने लिखा था लिंक 1 URL, जैसे वो यहाँ पे लेबल में लिखा हुआ है लिंक 1, या हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट लिंक ताकि प्रोडक्ट या कलेक्शन लिंक। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के अंदर चले जाते हैं, कोई भी XYZ, हमने बेबी का ये प्रोडक्ट इसको कर दिया हमने सिलेक्ट। और अब हम इसको करेंगे पब्लिक व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट हेलो वर्ल्ड के अंदर जो हमने प्रोडक्ट लगाया था ये बेबी प्रोडक्ट, इसको हम करेंगे ओपन। तो हमारा ये प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ये होगा ओपन हुआ। तो यहाँ पे हम कोई भी लिंक लगा सकते हैं प्रोडक्ट की, पेज की, कोई भी हम यहाँ से इमेज चेंज करके उसको हम रीडायरेक्ट वहाँ से लिंक दे सकते हैं। आई होप कि आपको सेक्शन के बारे में पता चला, और अब ब्लॉग के बारे में सुबह आपको एक वीडियो बना के भेजूँगा। तो सेक्शन कैसे ऐड किए जाते हैं और हेडिंग कैसे ऐड की जाती है, हेडिंग के और भी टाइप है, वो मैं आपको सुबह वो भी बताऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।